अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व अज़वाजिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबालि फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान महबूबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल मुझे हक़ कहने की, आपको सुनकर हम सबको इस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह वहदहु ला शरीका, लाख लाख एहसान और शुक्र है कि जिसने अपने हुजूर नमाज जुम्मतुल मुबारक की अदायगी के लिए अपने इस मुक़द्दस घर में मस्जिद में सबसे पहले आने की सादत नसीब फरमाई है। मालिकुल मुल्क हमारी सही को, काविश को, इबादत को कबूल फरमाए और जुम्मतुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात नसीब फरमाए। कुरान करीम की जो आयत तय्यबा आज के इस अज़ीम व शान रूह परवर पुरनूर जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमा में तिलावत की गई, इसमें अल्लाह करीम फरमाती हैं, इन्ना अरदनल अमानता, हमने अपने इश्क की अमानत, अपनी मोहब्बत की अमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, ज़मीन आसमानों पर पेश की कि तुम हमारे इश्क की अमानत को उठा लो। आसमानों ने इनकार कर दिया। वल अर्दि, ज़मीन पर पेश की, ज़मीन ने इनकार कर दिया। वल जिबाल, पहाड़ों पर पेश की कि हमारे इश्क की इमानत को उठा लो।
तो पहाड़ों की छातियाँ चिर गई, आसमानों ने ज़मीनों ने इनकार कर दिया, कोई भी आगे न बढ़ा हमारी इस इश्क की इमानत को उठाने के लिए। वह हमल हल इंसान, फिर हज़रत इंसान आगे बढ़ा और उसने हमारी इश्क की इमानत को उठा लिया। आसमान ने इनकार कर दिया, ज़मीन ने कहा या अल्लाह मुझ में हिम्मत नहीं, कमज़ोर हूँ। पहाड़ों ने सुना तो उनकी छातियाँ चिर गईं। सब ने जब सुना कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमारी इस इश्क की मोहब्बत की इमानत को उठाओ, तो सब कांपने लगे। इतना भारी बोझ, इतनी बड़ी इमानत और ज़िम्मेदारी अल्लाह करीम से इश्क की हम नहीं उठा सकते। वालेकुम सलाम। वह हमल हल इंसान, और जब ये हमने इश्क की अमानत इंसान को पेश की तो हज़रत इंसान ने कहा या अल्लाह मैं इस तेरे इश्क की अमानत को उठाता हूँ। फिर तुमने देखा कि इंसान, तो इससे साबित हुआ कि इंसान अगर अपने मकाम को समझे, अपना आप समझ ले, तो इंसान आसमान ज़मीन पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत अपना जिगर, अपना सीना, अपना वजूद रखता है कि जो आसमान ज़मीन और पहाड़ ना उठा सके, कायनात जिसको ना उठा सकी, उस बोझ को इंसान ने अपने सीने पर उठा लिया। ये 22वां सिपारा अल्लाह करीम इसमें फरमाते हैं इन्ना अरदनल अमानत, हमारे इश्क की अमानत को। फिर यही इश्क तुमने देखा कि तुम्हें कभी मैना के मैदानों में नज़र आएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म हुआ उस रब की इश्क में, उसकी मोहब्बत में, जो सारी ज़िंदगी कहते रहे रब्बे हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह उम्र गुज़र चुकी है, बुढ़ापे का आखिरी हिस्सा है, 90 साल हो चुके हैं, औलाद दे दे, एक बेटे की नेमत अता फरमा दे। तो अल्लाह करीम ने बेटा दिया, फूल जैसा हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब वो चलने फिरने के काबिल हुए तो फिर हुक्म दिया कि हमारी इश्क की अमानत को उठाया है, अब ये इश्क तकाजा करता है कि इसकी गर्दन पे छुरी चला दो। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिला सोचे समझे उसी इश्क में, मोहब्बत में अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी। फिर यही इश्क तुम्हें करबला के मैदान में नज़र आता है, यही इश्क तुम्हें ताइफ के मैदानों में नज़र आता है। महबूब है कि जिसके कदमों के साथ लगने वाली मिट्टी की कसमें भी उठाता है रब। अब ये इश्क है कि उसी महबूब पे पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जूते टूट गए, पाँव ज़ख्मी हैं, लोगों ने शहर से निकाल दिया। ओहद के मैदान में उसी महबूब के जिनके दंदान की अल्लाह कसम उठाता है, वही दान फिर वहाँ पे शहीद भी होते हैं। तो ये इश्क आपको हर तरफ नज़र आता है हज़रत इंसान में। आप देखिए ना, अपने वो तो सहाबा कराम का दौर था या अम्बिया कराम थे रिदवानुल्लाह ताला अलैहिमुस्सलाम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। ताबीन की ज़िंदगी को देख लें, जितने भी हैं, आप हज़रत इमाम आज़म, तमाम अइम्मा इज़्ज़ाम के जो इमाम थे, वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप इनकी ज़िंदगी को देख लें। अबू जाफ़र मंसूर बादशाह था, बीवी से बहस हो गई किसी मौजू पे, बहस बढ़ने लगी, गुफ्तगू बढ़ने लगी, आवाज़ें ऊंची होने लगी। बीवी मानने पे नहीं आती, बादशाह है वो मानने पे नहीं आता।
बीवी मिजाजन सख्त है, तो बादशाह से कह दिया कि किसी तीसरे को बुलाते हैं, वो फैसला करेगा। तो बादशाह ने कहा ठीक है, तुम जिसका कहती हो। कहा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को बुलाते, उनको बुला लेती हैं। बादशाह ने अबू मंसूर जाफ़र ने अपनी बीवी को पर्दे में बिठा दिया और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। बैठे हैं पास। कहा हुज़ूर एक मसला है, बयान फरमाएं। कहा वो क्या? कहा हुज़ूर एक मर्द कितनी शादियां कर सकता है? आपने फरमाया कि बयक वक्त एक कलमा गो मुसलमान 4 निकाह कर सकता है। बयक वक्त यानी अपने निकाह में 4 औरतें रख सकता है। जब इमाम आज़म ने ये फरमाया तो बादशाह ने जो पर्दे के पीछे बीवी बैठी थी उससे कहा कि तुमने सुन लिया? मैं यही कहता था ना कि क्योंकि बादशाह शादी करना चाहता था, बीवी इजाज़त नहीं दे रही थी। तो कहा सुन लिया तुमने? जिनको सालिस मुकर्रर किया था इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को, वही फरमाती हैं कि एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। आपने फरमाया ठहर जाओ। इमाम आज़म ने फरमाया अभी मसला आधा हुआ है, तुमने पूरा सुना ही नहीं, ना मैंने बयान किया है। कहा हुजूर वो क्या? कहा एक मर्द तब 4 शादियां कर सकता है जब वो 4 बीवियों के दरमियान एतदाल रखे, बैलेंस रखे, उनके हुकूक मुकम्मल तौर पे अदा करने की हिम्मत, शक्कत और इस्तिताअत रखता हो तब। और अगर वो नहीं करता तो उस पे शरअन दूसरी शादी करना हराम है। अगर एक मर्द दूसरी बीवी के हुकूक पूरे नहीं कर सकता, दूसरी को ज़्यादा वक्त देता है, ज़्यादा तरजीह देता है, पसंद करता है, दूसरे के हुकूक पूरे नहीं कर सकता, ये सुन्नत जो हुजूर किया है निकाह, ये किसी वक्त एक सुन्नत है, किसी वक्त ये सुन्नत वाजिब है, किसी वक्त ये सुन्नत ममनू और हराम है। ये 4 शादियों की उस वक्त इजाज़त है जब एक कलमा गो मुसलमान 4 बीवियों में एतदाल रख सके, उनके हकूक मसावी तौर पे अदा करने की हिम्मत रखता हो। आपने मसला बयान फरमा दिया। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा उठ के चले गए। बादशाह की बीवी ने 50,000 दिरहम अपने ग़ुलाम को दे के भेजे कि इमाम आज़म की बारगाह में पेश करना कि आपने हक गोई से काम लिया है, कलमा हक अदा फरमाया। तो आपने फरमाया कि नहीं, वापस ले जाओ, मैंने ये अल्लाह की रज़ा के लिए बयान फरमाया। मैंने इसलिए नहीं कही था कि बादशाह की बीवी है या बादशाह है, मुझे वो दौलत से नवाजेंगे, मुझे इनाम देंगे। तो अबू मंसूर जाफ़र ने आपको बुलाया, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को, और कहा कि मैं तुम्हें, चूँकि हमारे इस सल्तनत में काज़ी उल कुज़ात चीफ जस्टिस का ओहदा खाली है, मैं तुम्हें उस मनसब पे फायज करना चाहता हूँ। काज़ी उल कुज़ात चीफ जस्टिस मेरी सल्तनत, इस्लामी सल्तनत के बन जाओ। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि मुझ में हिम्मत नहीं, मैं इस काबिल और इस लायक नहीं हूँ। चूँकि आपका दर्स व तदरीस का सिलसिला था, अहादीस तय्यबा की, कुरान करीम की तखरीज आपकी ज़िम्मा थी, मसाइल फ़िक़्ह, दर्स व तदरीस, कुरान व हदीस की तबलीग, तो उससे आपको फुर्सत नहीं थी। तो बादशाह ने कहा कि क्या कहा कि मैं इस लायक नहीं। तो बादशाह ने कहा कि तुम झूठ बोलते हो। कहा आप तो बिल्कुल लायक नहीं, तुमने खुद ही कह दिया है। अब खुद बताओ, एक झूठा आदमी चीफ जस्टिस के ओहदे के काबिल है? खुद तुम कहते हो कि तुम झूठ बोलते हो। बादशाह ने गुस्से में आकर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जेल में डाल दिया।
और फिर आपने सारी ज़िंदगी जेल में गुजारी, और सिर्फ जेल में ना गुजारी, बादशाह ने फिर जुल्म की। अबू जाफ़र मंसूर ने इंतहा कर दी और कहा कि जो मैं कहता हूं वो करो, जो अपनी हक गोई है इससे थोड़ा सा हाथ खींच लो। आपने फरमाया ये नहीं हो सकता। बादशाह ने जुल्म की इंतहा कर दी, इमाम आज़म न माने। आखिर बादशाह ने आपके खाने में जहर मिला दिया। इमाम आज़म अबू हनीफा का जनाजा जेल से उठता है। जो वक्त के इमाम थे, ये वो इश्क था जिसकी मानत अल्लाह ने पेश की थी, जो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा ने अपने सीने पे उठाई थी। अब सारे अइम्मा इज़ाम को देख लें, हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वो थे कि जाफ़र बिन सुलेमान अल मालिकी का दौर हुकूमत था। ये बनु अब्बास से आ रहा था, और ये जो हुजूर के चाचा थे ना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनकी जो औलाद थी उनसे जो हुकूमत चली थी ना, कि उसको कहते हैं बनु अब्बास। दो हुकूमतें चली, बनु उमय्या की और बनु अब्बास की। पहले बनु अब्बास की थी और फिर बनु उमय्या, पहले बनु उमय्या की थी और फिर बनु उमय्या ने और बनु अब्बास ने वो हशर किया इस्लाम का, आप सोच भी नहीं सकते। इंसानी तारीख सोचती है तो कांप उठती है। बनु अब्बास का जो पहला हुक्मरान बना था ना, अब्दुल्ला सफ़ाह उसका नाम था। उसने आते हुक्म दिया था कि बनु उमय्या के जितने भी वडेरे कब्रों में हैं, सबकी लाशों को निकालकर चौकों पे लटका दिया जाए, और बनु उमय्या के जितने मासूम बच्चे हैं उनकी गर्दनें काट कर एक उसने कहा कि इकट्ठा रख कर उसके ऊपर उसने कहा मेरा दस्तरखान सजाया जाए। और फिर खाना खाया और कहा अभी तक मेरे अंदर से वो जो आग थी दुश्मनी की बनु उमय्या की, अभी तक वो ठंडी नहीं हो रही। तो ये तारीख है इस्लाम की, जो पढ़े तो बड़ी दर्दनाक है। तो जाफर बिन सुलेमान अल मालिकी का दौर था, और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस दौर में थे। मदीना तय्यबा के शायखुल हदीस थे, मुफ्ती आज़म थे। तो कोई ऐसे मसाइल पैदा हुए कि ये इतने पाए के आलम दीन थे, शायखुल हदीस थे, कि लोग हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाते थे मसला पूछने के लिए। तो आप फरमाते कि हमने आइम्मा अहले बैत अतहाद अपना सारा इल्म इमाम मालिक को अता कर दिया है, आप उनके पास चले जाओ। इतनी मोहब्बत करते थे अहले बैत अतहाद से इमाम मालिक। जाफ़र बिन सुलेमान ने जब कहा कि तुम थोड़ा सा अहले बैत की मोहब्बत कम करो, आपने फरमाया ये नहीं हो सकता, जान जा सकती है। जब बादशाह के सामने डट गए, बादशाह ने हुक्म दिया, जाफ़र बिन सुलेमान ने, इनकी दाढ़ी, इनकी मूंछें, इनके सर के बाल, इनके जो जितने भी है सब कुछ काट दिए जाएं, मूंड दिए गए। दाढ़ी इमाम मालिक की जो वक्त के इमाम थे, दाढ़ी मूंड दी गई। आपकी जो मूंछें थी, सर के बाल थे, मूंड दिए गए। उसने कहा एक सवारी पे बिठाया जाए, सवारी पे बिठा दिया। उसने कहा मदीना तय्यबा की गलियों में एक जल्लाद को कहा कोड़ा हाथ में ले लो और इनकी जो शेरवानी या कमीज़ा उतार दी जाए। उतार दी गई। वो जल्लाद कोड़े पे कोड़ा मारता, आपकी जो पुश्त थी वहां से खून के फवारे छूटते थे। आप सवारी पे बंधे हुए थे। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला बेहोश होते, जब होश आता तो कहते लोगों गवाह बन जाओ, मैंने जाफर बिन सुलेमान को माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया। फिर वो जल्लाद कोड़े बरसाता, फिर बेहोश होते, फिर होश आता तो या अल्लाह गवाह रहना, मैंने सबके सामने इनको माफ कर दिया। फिर जल्लाद कोड़े बरसाता, फिर बेहोश होते। किसी ने कहा हुजूर वो आप पे इतना जुल्म करता है बादशाह और तुम उसको माफ करते चले जा रहे हो, इतना जल्दी माफ करते हो। कहा मैं जानता हूं इसी तरह मेरी मौत आने वाली है, और तुम जानते हो कि जाफर बिन सुलेमान जो जालिम बादशाह है, जैसा भी है हुजूर के चचा हजरत अब्बास की औलाद से आ रहा है, बनु अब्बास का ये बादशाह है,
और मैं नहीं चाहता कि क़यामत के दिन, मैं जानता हूं अब जो भी मुंह से निकालूंगा मेरा मालिक पूरी कर देगा, उसको तकदीर बना देगा। अगर एक मर्तबा भी कह दूं मालिक इस बादशाह को तबाह कर दे, इसी वक्त तबाह हो जाएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता, मेरी मोहब्बत आले मोहम्मद जो है ये गवारा नहीं करती क़यामत के दिन कोई भी बड़ू हुजूर के चचा के खानदान का कोई भी शख्स मेरी वजह से जहन्नम की आग में चला जाए। ये आइम्मा इज़ाम की अहले बैत अतार से मोहब्बत थी। इसी तरह कोड़े खाते खाते जब दुनिया से तशरीफ ले गए, इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आप दौर देख लें, इमाम शाफी का आप दौर देख लें। इमाम शाफी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थी, मोहब्बत अहले बैत अतार में इतने आगे चले गए और फिर बादशाहों के वो जुल्म बर्दाश्त किए, आप पर भी कोड़े बरसाए गए, शहर से निकाल दिया गया। तो ये वो इश्क है जो अल्लाह फरमाता है कि इन्ना अरदना लमानत अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, हमने अपने इश्क की मानत आसमान पे पेश की, पहाड़ों पे पेश की, ज़मीन पे पेश की। सब ने इनकार कर दिया कि या अल्लाह हम ये भारी बोझ नहीं उठा सकते। वह खामल हाल इंसान, हजरत इंसान आगे बढ़ता है और कहता है या अल्लाह तेरे इश्क की मानत को मैं उठाता हूं। ये वो इश्क था जो तुम्हें हर मैदान में नजर आता है कि वो सारी जिंदगी अपनी पुष्ट पे कोड़े बर्दाश्त करते रहे, जुल्म बर्दाश्त करते रहे, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि इस्लाम पे चलना मुश्किल है। एक हम भी इश्क करते हैं ना, बस 2 दिन मस्जिद का काम है और दरियां उठाई गई तो मस्जिद की नमाज ही छोड़ गए जी ठंडी है मस्जिद छोड़ गए, नमाज पढ़ने लोग रोजाना कहते हैं जी नमाजी काम हो गई। क्यों हो गई जी? सर्दी है मस्जिद में, फर्श ठंडे हैं, मस्जिद में नहीं आते। एक आज का इंसान भी है जो अल्लाह से इश्क करता है, एक वो भी थे जो तलवारों के साए में नमाज पढ़ते रहे, अंगारों पे नमाज पढ़ते रहे। हाँ तो पानी वो गैस बंद हुई हमारी मस्जिद की तो लोग चले, क्यों नहीं जी पानी ठंडा है। गर्मियों में नहीं आते, क्यों नहीं आते जी एसी नहीं लगा होगा। एक ये इश्क इलाही हमारा है। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, ये वो थे जो इस्लाम की अज़मत व शान के एक बुलंद मीनार थे। ये वो लोग थे जिन पे इस्लाम फख्र करता था। ये वो सच्चे मुसलमान थे जिनको मुसलमान कहना चाहिए। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थे, सुने आपकी जिंदगी 3 बादशाहों का आपने दौर देखा और आपने 3 बादशाहों के वासिक, मोतसिम और मामून, ये 3 बादशाह थे जिनकी आपने जुल्म बर्दाश्त करते हुए जिंदगी गुजारी और इन बादशाहों ने भी जुल्म की हद कर दी। हर वक्त आप पे कोड़े बरसाए जाते। इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो थे, इतना चेहरे से नूर निकलता था कोई आंख भर कर आपके चेहरे की तरफ देख नहीं सकता था। जिंदगी सारी रोजे में गुजर गई, जिंदगी सारी कुरान और हदीस पढ़ाते हुए गुजर गई और सारी रात इबादत में गुजरती थी। 7.5 लाख हदीस तय्यबा इमाम अहमद बिन हंबल को ज़बानी याद थी। आज के मुसलमान को कितनी याद है? वैसे हदीस याद करना एक आसान है, हदीस को सनद के साथ याद करना, फलां रावी फलां रावी फलां रावी फलां रावी, आगे हदीस बयान करती गई। इतने रावियों के नाम याद, फिर हदीस को याद करना सनद के साथ। इमाम अहमद बिन हंबल को 7.5 लाख हदीसें याद थी। इमाम अहमद बिन हंबल वो थे कि एक वक्त था कि अरब में, मक्के में और मदीना तय्यबा में आपके फतवे पर फतवा दिया जाता था, आपके मसलक पे फतवा दिया जाता था। बादशाह जुल्म करते रहे, वासिक, मामून और मोतसिम 3 बादशाहों ने जुल्म की इंतहा कर दी। और फिर जब मोतसिम का दौर आया तो मोतसिम ने कहा कि सुनो, मैं कहता हूं कुरान मखलूक है। आपने फरमाया कि मोतसिम तुम गलत कहते हो, कुरान मखलूक नहीं है, खालिक का कलाम है। बादशाह को गुस्सा आ गया, कहा तो मेरी हर बात को रद्द करते हो। बादशाह ने जल्लाद भेजे, सिपाही भेजे, सिपाह लश्कर भेजे, कहा चले जाओ और हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जाके गिरफ्तार कर लो।
जब आप घर में थे उस वक़्त आपने सिर्फ तहबंद बांधा हुआ था, जिस्म पे कोई कपड़ा नहीं था। गिरफ्तार कर लिए गए, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ हैं। मोतसिम बादशाह ने कहा, सुनो, आपको ऊँट की नंगी पुश्त पे बिठाना है, लेकिन पहले आपके हाथ पाँव जंजीरों से जकड़ दिए जाएं और सारे शहर को इकट्ठा किया जाएगा। उसके बाद इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहना कि इस ऊँट पे सवार हो जाओ, और याद रखना, उनसे कहना जब वो ऊँट पे सवार होंगे, उनका ऊँट पे बैठते या उतरते हुए कोई आदमी मदद नहीं करेगा। हाथ में हथकड़ियाँ हों, पाँव में बेड़ियाँ हों, ऊँट की नंगी पुश्त हो। इमाम अहमद बिन हंबल कई बार ऊँट पे सवार होते, गिरते, फिर उठते, फिर गिरते थे। सारा शहर तमाशा देख रहा था। इस्लाम ऐसा इम्तिहान लेता है। ये वो इश्क है जो अल्लाह ने इमानत हजरत इंसान पे पेश की, इंसान पे उठाई। जब आप ऊँट की नंगी पुश्त पे सवार हुए तो पूरा शहर का जुलूस था। इमाम अहमद बिन हंबल जब मोतसिम के दरबार में पेश हुए तो मोतसिम ने अपनी सल्तनत के सारे जल्लादों को बुला लिया था। हर एक के हाथ में कोड़ा था और कहा, सुनो, जब इमाम अहमद बिन हंबल आए, हर जल्लाद सिर्फ 2-2 कोड़े बरसाएगा, ताज़ा दम, आहिस्ता और पूरी कुव्वत से। और बादशाह के हाथ में खुद कोड़ा था। कहा, जो जल्लाद आहिस्ता कोड़ा बरसाएगा, मेरा कोड़ा उसकी पुश्त पे बरसाएगा। आपकी पुश्त पे कोड़े बरसाए गए। पूरा बाजार और पूरा शहर देख रहा था। दोपहर का वक्त था, आपकी पुश्त से खून के फवारे छूटते थे। और मोतसिम ने आकर कहा, इमाम अहमद बिन हंबल कान में कहा कि जैसे मुझे, आप उसका बेटा था, हारून रशीद बादशाह उसका बेटा था मोतसिम का, कहा जैसे मुझे अपने बेटे से मोहब्बत है ना, मैं तुझसे भी ऐसे ही मोहब्बत करता हूँ। बस एक बार कह दो ना कि कुरान मखलूक है। आपने फरमाया, कुरान और हदीस से दलील लाओ, मैं कह दूंगा। कुरान मखलूक नहीं है, मैं सबके सामने कहता हूं। बादशाह ने कहा, इन पे कोड़े बरसाए जाए। इमाम अहमद बिन हंबल पे कोड़े बरस रहे थे और आप फरमाते, अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे 80 वो कोड़े लगे थे। अगर उनमें से एक कोड़ा भी हाथी को लगता वो चीख उठता। मुझ पर 80 कोड़े तो वो बरसाए गए जिन पे कांटे लगे हुए थे। और जब आपको कोड़े लगते आप कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कराते थे। फिर कोड़े लगते कहते शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्कराते। कहा, मुस्कराते क्यों हो? कहा, जब भी कोड़ा बरसता है मेरे और रब के दरमियान से पर्दे हटते चले जा रहे हैं। वो मेरा रब मेरे करीब होता चला जा रहा है, उसकी कुर्बतें मुझे नसीब हो रही है, उसका दीदार नसीब होता है। और आप फरमाते थे, लोगों सुनो, जो जानते हैं वो सुन ले, मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूं। जो नहीं जानते वो भी सुन ले, मैं इमाम अहमद बिन हंबल हूं। बादशाह था, कुरान कहता कुरान मखलूक है, मैं कहता हूं नहीं है। इतना आप पे जुल्म किया गया हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। फिर वासिक का दौर आया तो वासिक ने, मुतवक्किल का उसके बाद दौर आया बादशाह का, तो उसने कहा मैं आपकी कदर करता हूं, 1 लाख अशरफियां आपको भेजी गई। तो आपने फरमाया रो पड़े, जो जिंदगी में कभी नहीं रोए थे उस दिन रो पड़े जब बादशाह ने 1 लाख अशरफियां भेजी, 1 लाख रुपया भेजा। कहा, या अल्लाह, पहले मेरे दीन का इम्तिहान था, अब दुनिया का इम्तिहान शुरू हो गया। इतनी दुनिया मेरी तरफ बढ़ रही है तो ठुकरा दी, का वापस ले जाओ। तो ये वो इश्क है जो हजरत इंसान का, जिस पे अल्लाह करीम फख्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, मुझसे अगर इश्क जरा बराबर भी है तो फिर तुमसे दुनिया छीन लूंगा, हर चीज तुमसे उठा लूंगा। अगर दुनिया तुम्हारे पास आती है समझ लेना कि रब हमसे इश्क और मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह करीम अमल की तौफीक अता फरमाए। सुन्नत अता